एमपी 20 चुनाव 2023 में भाजपा के लिए महंगी पड़ेगी आदिवासियों की नाराजगी। सीधी की पेशाब कांड ने भाजपा के प्रति बढ़ाई आदिवासी समाज की नाराजगी। हर हाल में आदिवासी वोट को अपने पाले में करने में जुटी कांग्रेस। 2003 में आदिवासियों की नाराजगी कांग्रेस को पड़ी थी महंगी। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों की नजर अपने कोर वोटर पर है। इसके साथ वे हर वर्ग के वोटर को साधने में जुटे हुए हैं। खासकर आदिवासी वोट पर दोनों पार्टियों का खास ध्यान है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार आदिवासियों को साधने में जुट गई है, लेकिन हालिया 3 घटनाओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सिद्धि पेशाब कांड और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हुई घटना के बाद बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर है। उल्लेखनीय है कि साल 2000 का विधानसभा चुनाव और 2018 के चुनाव के परिणाम को देखकर आप सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब आदिवासी वोट बैंक ने करवट बदली है, तब तब मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। 2003 के चुनाव की बात करें तो इस साल दिग्विजय सिंह को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। वहीं 2018 में बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ था और कमलनाथ प्रदेश के सीएम बने थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 47 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा इन्हें मिलाकर 84 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आदिवासी वोटों का प्रभाव साफ नजर आता है। प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त 84 सीटें विधानसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी की सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा सकती है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी आदिवासियों को नाराज कर इन सीटों को खतरे में नहीं डालना चाहती है। यदि साल 2003 की बात करें तो इस साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 2003 में जब चुनाव हुए तो आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। बीजेपी को उस समय आदिवासियों के लिए आरक्षित 41 सीटों में से 37 सीटों पर जीत मिली। नतीजा, दिग्विजय सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा और सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई। साल 2008 के चुनाव पर नजर डालें तो इस वर्ष भी आदिवासियों ने भाजपा का साथ दिया। परिसीमन की वजह से आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़कर 47 हो गई। बीजेपी ने 47 में से 29 सीटों पर जीत का परचम लहराया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रही और प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज नजर आई। साल 2013 के चुनाव में भी बीजेपी आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब रही। इस साल 47 में से 31 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। नतीजा सबके सामने आया और मध्य प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। अब बात करें साल 2018 के चुनाव की तो इस साल आदिवासी वोट बैंक ने करवट ली और सत्ता में परिवर्तन हुआ। जनता कांग्रेस का साथ देती नजर आई। आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार जीते। वहीं बीजेपी के खाते में 16 सीटें ही आ सकी। इसके बाद बीजेपी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस अपना लंबा वनवास खत्म कर सत्ता में लौटी और प्रदेश की कमान कांग्रेस ने कमलनाथ के हाथों में दी। हालांकि कमलनाथ की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी और नाराज विधायकों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 2013 में बीजेपी ने आदिवासी बाहुल्य 84 में से 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सरकार में बनी रही थी। साल 2018 में आदिवासियों ने बीजेपी को नजरअंदाज कर दिया था। इस साल बीजेपी 84 में से 34 सीटें ही जीत सकी और सत्ता से बाहर हो गई। साल 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। इसमें आदिवासियों की संख्या करीब 1.5 करोड़ है, यानी करीब 21 से 22% है। इतना बड़ा कोई भी समुदाय किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते और अपने से जोड़कर रखना चाहते हैं।